आए रोमियो की किताब पर एक नज़र डालें। रोमियो के नाम खत यूनानी सहीफ़ों में दर्ज 21 खतूत में सबसे पहले नंबर पर आता है। पौलुस रसूल ने इनमें से 14 खत लिखे, जिनमें रोमियो के नाम खत भी शामिल है। गालिबन 52 ईस्वी में पौलुस ने अपने तीसरे मिशनरी दौरे का आगाज़ किया। तकरीबन 56 ईस्वी में जब पौलुस शहर कुरिन्थस में थे तो उन्होंने रोम के मसीहियों के नाम खत लिखा, लेकिन तब तक उन्होंने रोम का दौरा नहीं किया था। रोमियो की किताब में 16 बाब हैं। पहले बाब में पौलुस ने रोम के मसीहियों के पास जाने की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि उन मसीहियों की भी हौसला अफजाई हो और पौलुस की भी। उन्होंने ये भी बताया कि बुरे लोग अपने कामों के लिए कोई बहाना पेश नहीं कर सकते, क्योंकि अनदेखी खुदा की सिफात उसकी बनाई हुई चीज़ों से साफ साफ जाहिर होती हैं। क्या आप जानते हैं, पौलुस ने यह खत तिर्तियुस से लिखवाया। शायद बहन फीबे ने यह खत रोम की कलीसिया तक पहुंचाया था, या फिर शायद वो इस खत को पहुंचाने वाले शख्स के साथ गई थी। दूसरे बाब में पौलुस ने नुमाया किया कि खुदा किसी से तासुब नहीं करता। वो यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों की एक जैसे मेयारों के मुताबिक अदालत करेगा। तीसरे और चौथे बाब में पौलुस ने वाज़ेह किया कि यहोवा यहूदियों और यूनानियों को उनके ईमान की वजह से नेक ठहराता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अब्राहम की मिसाल दी। हालांकि अब्राहम मूसा को शरीयत मिलने और यस्सु के कुर्बानी देने से सैकड़ों साल पहले ज़मीन पर रहते थे, लेकिन फिर भी खुदा ने अब्राहम को उनके मजबूत ईमान की बिना पर नेक करार दिया। 5वें और 6ठे बाब में पौलुस ने बताया कि आदम ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, जिसके नतीजे में तमाम इंसानों को गुनाह और मौत विरसे में मिली। गुनाह और मौत से आज़ादी सिर्फ यस्सु और उनकी कुर्बानी पर ईमान रखने से ही मिल सकती है। 7वें और 8वें बाब में बताया गया है कि मूसा की शरीयत से ये कैसे जाहिर हुआ कि गुनाह क्या है और मसीही मूसा की शरीयत के पाबंद क्यों नहीं हैं। 9वें और 10वें बाब में पौलुस ने वजाहत की कि जो लोग मसीह पर ईमान जाहिर करते हैं वो रूहानी लिहाज से खुदा के बेटे बन सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कौम से हों। 11वें बाब में पौलुस ने जैतून के दरख्त की मिसाल दी। जिन यहूदियों ने मसीह को रद्द कर दिया वो उन शाखों की तरह थे जिन्हें काट दिया गया, और उनकी जगह जंगली जैतून की शाखों को पैबंद किया गया जो गैर यहूदियों की तरफ इशारा करती हैं। इस दरख्त के साथ जुड़े रहने के लिए खाकसार रहना और यीशु मसीह पर ईमान जाहिर करना ज़रूरी है, जो इस दरख्त की जड़ है। 12वें और 13वें बाब में पौलुस ने मसीहियों को नसीहत की कि वो सबके साथ सुलह से रहें, एक दूसरे से प्यार करें और हाकिमों का एहतराम करें। 14वें और 15वें बाब में पौलुस ने मसीहियों को ताकीद की कि वो एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने की बजाय उन मसीहियों की मदद करें जिनका ईमान कमज़ोर है। 16वें बाब में पौलुस ने इस खत का इख्तिताम हौसला अफजा अल्फाज से किया और 26 बहन भाइयों को नाम ब नाम सलाम कहा। रोमियो के नाम खत को पढ़ते वक्त गौर करें कि खुदा तमाम लोगों के साथ तासुब किए बगैर कैसे पेश आता है, मसीही दूसरों के साथ सुलह से कैसे रह सकते हैं, और सिर्फ खुदा की बादशाहत के बादशाह यस्सु पर ईमान रखने से गुनाह और मौत से आज़ादी कैसे मुमकिन है।